एक चीज ये भी बता देता हूं, कभी भी सत्ता पलटी, आज नहीं तो कल कभी भी सत्ता पलटी, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग याद रखें, याद रखें कि जिस दिन सत्ता पलटी तुम्हारे कितने लीडर्स लाखों के पीछे होंगे, तुम्हें हिसाब लगाना मुश्किल हो जाएगा। या तो तुम देश में रहोगे या देश से बाहर हो जाओगे जिस दिन तुम सत्ता पलटेगी। ये मैं बता देना चाहती हूं। बुरहान वानी का जिक्र करते हो, मैंने ये कहा, पहले ही कहा है मैंने कि जो बदजुबानी हुई है या जज्बात में जो कुछ वो बोल गया, जो गलत बोला, उसके तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए थी। आज मैं यहां पे किसी भी आतंकवादी का नाम ले लेता हूं, किसी गलत बंदे का नाम ले लेता हूं, मेरे से मुंह से निकल जाता है जज्बात में आके, इसका क्या मतलब पीएसए ठोक दोगे? पीएसए ठोक दोगे? पॉलिटिशियंस हैं, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जितने भी पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, मैं उन सबसे भी कहना चाहता हूं, बी यूनाइट, एक हो जाइए। ये आज महराज मलिक अंदर गया है, इसकी महराज मलिक को दिखाकर इस पे पीएसए ठोक कर उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की है कि यहां पे लोकतंत्र नहीं है, हमारा राजतंत्र है, हम जो चाहेंगे वो करेंगे। कोई अगर बोला हम डोजियर बनाएंगे, जो भी करेंगे, जैसे भी करेंगे, किसी पे कुछ पीएसए ठोक सकते हैं, हमारी मर्जी है। लोगों को डराने के लिए पीएसए ठोका गया है, जो सच की आवाज को उठाते हैं इसलिए पीएसए ठोका गया है। महराज मलिक कठुआ की जेल में बंद हैं और आज उनके पिता द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उसके तुरंत बाद ही उनकी तबीयत जो है वो ख़राब हो गई और उसके बाद उनको जम्मू जीएमसी में जो है वो दाखिल करवाया गया। लेकिन लोग जो है, अब जिन लोगों की बात महराज मलिक कर रहे थे, जो रेवोल्यूशन लाने की बात महराज मलिक कर रहे थे, कहीं ना कहीं उनका समर्थन जो है वो महराज मलिक को मिलता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि डोडा अभी भी बंद है। वहाँ पर जो उनके समर्थनकारी हैं, जो उनके कार्यकर्ता हैं, वो लगातार एक्टिव हैं और प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हालांकि डोडा में अभी बिल्कुल ही जो है वो कर्फ्यू मोड है, डोडा बंद है। आज जो है सतवीर मन्हास जो है वो महराज मलिक की समर्थन में उतरे हैं और इनका भी ये कहना है कि जो पीएसए महराज मलिक पर लगाई गई है वो सरासर जो है वो गलत है। सतवीर जी, किस तरह से देखते हैं ये पूरा मामला? और पीएसए को बिहाइंड द कैमरा भी आपसे बात कर रहा था, आपने कहा कि ये सरासर गलत है, पीएसए नहीं लगानी चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो चल रहा है ये सही नहीं चल रहा। जम्मू कश्मीर में बड़े बुरे हालात होंगे आने वाले वक्त में, मैं सच कहता हूँ, बड़े बुरे हालात होंगे। रीज़न पता क्या है? यहाँ पे तानाशाही चल रही है, गुंडागर्दी चल रही है, लोकतंत्र यहाँ पे है नहीं। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ है ठोक तंत्र। जो मिलता है, जो कुछ गलत बोल गया, ठोक दो, ठोको ठोको ठोको, बस यही चल रहा है। अभी आपने कहा महराज मलिक के समर्थन में उतरे, मैं महराज मलिक के समर्थन में नहीं हूँ, मैं समर्थन में हूँ उस महराज मलिक पे जो पीएसए लगा है, इसलिए मैं समर्थन में हूँ पूरे जम्मू कश्मीर की राजनीतिक लोगों के। क्योंकि कारण पता क्या है? महराज मलिक तो सिर्फ एक शुरुआत है, वो शुरुआत भर है महराज मलिक। देखिए ना आपने उसने किया क्या था, वो जज्बाती हो गया, उसने कुछ गलत बोला तो मैं भी बोलता हूँ भाई गलत है, जो उसने गलत कहा गलत है। जो बदजुबानी की नहीं करनी चाहिए थी, जो चीज़ें अल्फाज उसके मुंह से जज्बात के तौर पे जैसे भी निकले, अगर गलत अल्फाज निकले हैं उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, और गलत अल्फाज अगर उस पर निकले हैं उस पर इस प्रकार की कार्रवाई होनी चाहिए थी। उसको एक मौका मिलना चाहिए था। आपने आओ ना देखा ताओ नहीं देखा, आपने सीधे पीएसए ठोक दिया। भाई पीएसए होता क्या है? पीएसए होता क्या है? पीएसए का नाम सुनकर घबरा जाते हैं लोग, क्योंकि पीएसए लगता है हिस्ट्री शीटर्स पे 10-10 क्राइम किए होते हैं, मर्डर केस किए होते हैं, मिलिटेंसी केस होते हैं। मतलब इतने बड़े एक आपने एक्ट को उस बंदे पे ठोक दिया जिस बंदे ने जज्बात में आके कुछ बातें बोल दी। अगर उसने बोल दी उसके तहत कार्रवाई करते हो तो पूरा जम्मू कश्मीर आपके पक्ष में होता। आज जम्मू कश्मीर का हिंदू हो, सिख हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, आपके खिलाफ इसलिए है क्योंकि आपने जो पीएसए महराज मलिक पे लगाया सरासर गलत है, गलत है, गलत है, और कहीं भी इसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। इसलिए हर कोई ओपनली सामने आ रहा है और आपको बता रहा है कि ये पीएसए की जो आपने नई राजनीति शुरू की है, इसको अभी के अभी बंद कर दो। और जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जितने भी पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, मैं उन सबसे भी कहना चाहता हूं, बी यूनाइट, एक हो जाइए। ये आज महराज मलिक अंदर गया है, इसकी महराज मलिक को दिखाकर इस पे पीएसए ठोक कर उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की है कि यहाँ पे लोकतंत्र नहीं है, हमारा
राजतंत्र है। हम जो चाहेंगे वो करेंगे। कोई अगर बोला हम डोजियर बनाएंगे, जो भी करेंगे, जैसे भी करेंगे, किसी पे कुछ पीएसए ठोक सकते हैं, हमारी मर्जी है। लोगों को डराने के लिए ये पीएसए ठोका गया है। जो सच की आवाज को उठाते हैं इसलिए पीएसए ठोका गया है। क्योंकि महराज मलिक ने जो बदजुबानी की थी, हमें भी पता है, आपको भी पता है जो बदजुबानी हुई थी, मुझे पता है, आपको पता है, उसके तहत जो प्रावधान था उसके तहत आप कार्रवाई करते तो कोई इतना तिल मिलाता नहीं, इतना जम्मू में आक्रोश नहीं होता, इतनी आग नहीं लगती। लेकिन आपने काम ही ऐसा किया है। गलती ये मनोज सिन्हा साहब आपकी एडमिनिस्ट्रेशन की, आपकी है, और जो भारतीय जनता पार्टी पीछे से चला रही है जम्मू में इनडायरेक्ट गवर्नमेंट, उसकी ये बड़ी गलती है, बहुत बड़ी भूल है। उसको ये याद रखना होगा। तुम्हारे लोग कुछ भी करें, कोई कार्रवाई नहीं, लेकिन कोई अपोजिशन का बंदा उफ भी करता है, उस पर कार्रवाई। और अब तो हद होगी, इस प्रकार की कार्रवाई पीएसए, ये कैसे संभव है भाई? ये नहीं चल सकता। इसलिए मैं सभी अपोजिशन के लोगों से कहना चाहता हूं, आज महराज मलिक गया है, कल तुम भी तैयारी कर लो, कल तुम भी तैयारी कर लो कि किसके खिलाफ क्या साजिश हो रही है, किसी को कुछ नहीं पता है। इसलिए सब एक हो जाएं, हमको एक होना पड़ेगा। यहां बात है, जो सच रखता है उसको, सच रखने वाले को अगर वो जज्बाती होता है, उस पर ऐसे केस लगेंगे तो कौन आगे आएगा? कौन जम्मू कश्मीर की बात करेगा? कौन यहां गलत हो रहा है उसकी बात करेगा? कौन यहां पे बाढ़ आई है, लाखों लोग बेघर हो गए हैं, कौन उसकी बात करेगा? कौन कहेगा कि करप्शन हुई थी, पुल ढह गए? कौन बात करेगा? कौन बात करेगा इसकी? हर कोई घर में डर रहा है, बात कैसी की जाए, कैसे की जाए, किसी को कुछ नहीं पता कब क्या हो जाए। 15 से ज्यादा एफआईआर थी उनके ऊपर। देखिए 15 से ज्यादा एफआईआर थी। अब ये सरकार है, उसको बताना पड़ेगा, एक एक चीज बतानी पड़ेगी, हर एक चीज जनता के सामने रखनी पड़ेगी। और उसको क्या ऐसा लगा जिसके लिए उसके ऊपर पीएसए लगाना पड़ा? ऐसा क्या कर दिया था उसने जिसकी वजह से उसके ऊपर पीएसए लगाना पड़ा? वो समाज के लिए कैसे खतरा हो गया? ये हर एक चीज, हर एक पहलू बताना पड़ेगा। बताए सरकार। एक वीडियो भी वायरल हो रही है जिसमें बुरहान वानी का जिक्र करते हुए नजर आ रहे हैं वो। देखिए बुरहान वानी का जिक्र करते हुए मैंने ये कहा, पहले ही कहा है मैंने कि जो बदजुबानी हुई है या जज्बात में जो कुछ वो बोल गया, जो गलत बोला, उसके तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए थी। आज मैं यहां पे किसी भी आतंकवादी का नाम ले लेता हूं, किसी गलत बंदे का नाम ले लेता हूं, मेरे से मुंह से निकल जाता है जज्बात में आके, इसका क्या मतलब? पीएसए ठोक दोगे? पीएसए ठोक दोगे हम पे? ये तो नहीं ना चलेगा। ये कौन सा तरीका होगा? मेरे मुंह से कोई नाम निकल गया, अगर निकला था, अगर आपको उसको सुधारना था, प्रावधान के तहत कार्रवाई करते, उसको अगर सलाखों के पीछे रखते, उसको समझाते कि दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए, सीधा ही पीएसए ठोक दिया। मजाक चल रहा है जम्मू कश्मीर में, जहां पे लोकतंत्र है, ठोकतंत्र है। सत्यजीत जी, अभी जो एक नया क्रिमिनल लॉ आया था उस पर मैं आपसे बात करना चाहूँगा, जिसमें यह कहा गया था कि 30 दिन से ज़्यादा अगर कोई नेता हो उसको जेल में रखा जाता है तो उसकी सदस्यता भी रद्द कर दी जाती है। देखिए ये प्रावधान किस लिए निकल रहे हैं यार, मैं आपको पहले ही बताना चाहता हूं, ये प्रावधान निकल ही अपोजिशन के लिए रहे हैं, क्योंकि ये जो सत्ता में आज बैठे हैं, इन्होंने मन बना लिया है, इन्होंने ये मन बना लिया है कि हम सत्ता से बाहर नहीं जाएंगे, बाय हुक और बाय क्रुक हम सत्ता में रहेंगे। और ये जो अपोजिशन जो आज बोल रहा है, जो आज लड़ रहा है, इसको कभी भी हम आगे नहीं आने देंगे। और एक चीज ये भी बता देता हूं, कभी भी सत्ता पलटी, आज नहीं तो कल, कभी भी सत्ता पलटी, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग याद रखें, याद रखें कि जिस दिन सत्ता पलटी, तुम्हारे कितने लीडर सलाखों के पीछे होंगे, तुम्हें हिसाब लगाना मुश्किल हो जाएगा। या तो तुम देश में रहोगे या देश से बाहर हो जाओगे जिस दिन तुम सत्ता पलटेगी। ये मैं बता देना चाहता हूं। तुम डराना चाहते हो, तुम हर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी तुम्हारे खिलाफ बोलता है, तुम उसको डराना चाहते हो, धमकाना चाहते हो एक तरीके से। पार्टी तो एक विकसित भारत की ओर जा रही है, विकसित भारत बनाने की ओर जा रही है। देखिए ये भारतीय जनता पार्टी अटल बिहारी वाजपेयी वाली भारतीय जनता पार्टी नहीं है, नहीं है, नहीं है। ये आज की भारतीय जनता पार्टी जो है, इसको सिर्फ सत्ता 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 का लालच दिखता है। और इसको दिखता है जो अपोजिशन है वो विचारधारा की लड़ाई नहीं है, वो हमारा दुश्मन है, इसको खत्म करना है, खत्म करना है, खत्म करना है, इसको बस यही दिखता है। महराज मलिक के संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे? और क्योंकि वो अभी वो कठुआ जेल में है, उनके फादर जो है उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने एक चीज़ कही कि मैंने ही महराज मलिक को डीसी साहब से माफ़ी मांगने के लिए भेजा था, मैंने ही उनको माफ़ी मांगने के लिए भेजा था। उन्होंने ये भी कहा था कि जैसे वो ऐसे उन्होंने पकड़ में नहीं आना था, मैंने माफ़ी मांगने भेजा तो वहाँ से उनको डिटेन कर लिया गया।
ये देखिए, उनके शब्द हैं। ये उनके पिताजी के शब्द हैं। हाँ। मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, पूरा इंटरव्यू हो रहा है, लोग सुने। मैं लोगों से कहना चाहता हूँ, इस इंटरव्यू को ध्यान से सुने और अपनी राय भी मैंने अपने अल्फाज क्या कहे हैं, तोड़ मरोड़ के इसको चलाने की कोशिश मत करिएगा। क्या अल्फाज रखे हैं? महराज मलिक ने जो बदजुबानी की, जो उन्होंने गलत बोला, वो हर एक सभ्य समाज में रहने वाले हर एक शख्स को गलत लगेगा। वो गलत था जो उन्होंने गलत बोला, लेकिन उस गलत के तहत कोई कार्रवाई होती तो आज जम्मू कश्मीर के हालात या डोडा के हालात ऐसे नहीं होते। लेकिन अचानक से पीएसए जैसा इतना खतरनाक एक्ट किसी पे ठोक देना, वो भी मौके का विधायक, मेरे ख्याल से पहला ही विधायक होंगे जिन पे ये एक्ट ठोका है। तो मेरी बात सुनिए, तो आप क्या कहेंगे? कोई बोलेगा नहीं। सिटिंग एमएलए है, मैं वही तो कह रहा हूं, दिस इज द फर्स्ट सिटिंग एमएलए जिस पे पीएसए ठोका गया है। तो आप क्या कहेंगे? मतलब कि कोई बात ना करे, कोई बोले नहीं, सब मुंह पे मूंद के बैठ जाएं, चुप करके बैठ जाएं। कुछ लोगों में ज़मीर है, जिंदा है, वो बोलेंगे। अपोजिशन करने वालों को सिर्फ कहना चाहता हूं, एक रहिए। आज महराज मलिक है, कल आपकी बारी है। उसका बाप आज किस तरीके से बिलख रहा था, ये भी कह रहा था मुझे कोर्ट वोट कुछ नहीं पता, मुझे मेरा बेटा दे दो, यही बोल रहा था। लेकिन कहने का मतलब इतनी तानाशाही, इतनी गुंडागर्दी कि तुमने इंसान को एक मौका तक नहीं दिया तुमने उसको समझने का, संभलने का कि तुम कुछ गलत कर चुके हो। सीधा ही पीएसए ठोक दो। ऐसे रोड खराब हैं, पूरा हाईवे टूटा हुआ है, गाड़ियां चल नहीं रही। लेकिन जिस दिन महराज मलिक को डोडा से कठुआ लाना था, वो कौन सा रोड था हमें बताइए। उस दिन सब कुछ ठीक हो गया और शाम तक महराज मलिक पहुंच गया। भाई इतनी स्पीड तुमने, ये जो बाढ़ आई है, ये जो फ्लड्स आए हैं, इतनी स्पीड काम की तुमने अपने नुकसान पे रखी होती तो मेरे ख्याल से नेशनल हाईवे पूरी तरह से खुला होता। आज इतने ट्रक ड्राइवर, इतना जो बिजनेस हमारा सफर कर रहा, वो सफर नहीं कर रहा होता। वो तुमसे हुआ नहीं। आपने भी कहीं आम आदमी पार्टी तो ज्वाइन नहीं कर ली, बता नहीं रहे आप। मैं फिर से आपसे कहना चाहता हूं, ये आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, ये इसका मसला नहीं है। ये किसी पॉलिटिकल एक्टिविस्ट का मसला नहीं है। ये मसला है जो लोग आवाज़ बुलंद करते हैं, सच्चाई को दिखाते हैं, उन सब लोगों का मसला है। अगर आज महराज मलिक एक सिटिंग एमएलए है, पहली बार हिस्ट्री में ऐसा हो रहा है, उसमें पीएसए ठोक दिया गया, तो आम बंदे का क्या होगा, आम जनता का क्या होगा? उनको इनडायरेक्टली डराया गया है कि वी आर इन पावर, हम सत्ता में हैं, हम जो चाहे वो कर सकते हैं, किसी की नहीं। आपका कहना मतलब यही है कि महराज मलिक पर जो पीएसए लगाई गई है, ये सरासर गलत है, ये कहना चाहते हैं। मैंने बार बार कहा, महराज मलिक ने जो गलत अल्फाज बोले हैं, आई एम अगेंस्ट ऑफ दीज वर्ड्स, जो उसने बोले हैं दोज वर्ड्स, लेकिन जो उस पे पीएसए लगाया गया है, ये भी सरासर गलत है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे सतवीर मनाज, सोशल एक्टिविस्ट, और यहाँ पर समर्थन कर रहे हैं महराज मलिक का, और ये कह रहे हैं कि जो पीएसए उन पर लगाया गया है, कहीं ना कहीं ये तानाशाही है, सरकार को इस तरह से नहीं करना चाहिए। फिलहाल महराज मलिक अभी कठुआ की जेल में है, आगे क्या कुछ खबर निकल कर आती है वो भी आपसे साझा करेंगे। देखते रहिए JK24, मुझे इजाज़त, अरुण देव, जय हिंद।